मुझे सपना आया, मुझे दिखा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में लगा हूं, आस्था से मैं बहुत दूर हूं, तो इसलिए उसको भी मैं करने लगा। अब मैं जब वो करता नहीं हूं तो मुझे चैन नहीं मिलता है। अब सारी दिनचर्या है, उसको करने के बाद आगे का कार्य जो करना है, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं या योगी जी हैं, योगी जी को ले लीजिए। अब योगी जी बिल्कुल हर एक चीज छोड़ के वो पूरे इस उत्तर प्रदेश के जितने भी ये जनता जनार्दन हैं उनके सेवा में लगे हैं। मोदी जी भारत के सारे लोगों के भलाई के लिए लगे हुए हैं। मोदी जी को भी लोग गाली देते हैं, मोदी जी को लोग भी बुरा भला कह रहे हैं, मोदी जी को तो ये भी कहते हैं वो भगवान। अब मोदी जी को लोग पूजते हैं, आप बताइए, वो तो इंसान है, मोदी जी को क्यों पूजे? देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम रखने वाला व्यक्ति, देश हित में कार्य अच्छा करने वाला व्यक्ति मोदी जी को पूजता है। पूजता नहीं, सम्मान किया जाता है। सम्मान करता है, वही पूजना, सम्मान करना, ठीक है ना। अब मोदी जी का मूर्ति बना के थोड़ी ना कोई पूज रहा है या तो फोटो लगा के। आजकल तो यही हो रहा है ना, हिंदू धर्म को कुछ लोग बिगाड़ने में लगे हैं। क्या करते हैं कि वहाँ पे बाबा बन के अपने आप को भी पूजवाना शुरू करते हैं। कई धर्म में बनाए जा रहे हैं, हिंदू धर्म से क्यों काट काट के कई धर्म में बनते जा रहे हैं। आप एक कहानी सुने होंगे, आप कभी जाइएगा, आप वहां पे भी देख लीजिए। यही खिड़कियां के जस्ट बगल में गोबरहिया है, आप सुने भी होंगे। तो गोबरहिया में बिहार और यूपी से तमाम लोग जाते हैं, धर्म परिवर्तन का भी कार्य होता है वहां, और ईसा मसीह का भी कार्य होता है। तो हालेलुया हालेलुया कह के वहां बीमारियां ठीक की जाती हैं, यानी वो उस धर्म से उनको जोड़ा जाता है, प्रार्थना किया जाता है, ठीक है। तो उस पे वो व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति वहां जाता है वो जानता है, ठीक है। अब वहां फर्स्ट सीट का 1000 है, उसके नीचे वाला सीट का 500 रुपया, उसके नीचे वाला सीट का 300 रुपया है। वहां तो तमाम तरह के लोगों के मन में तो ये भी सवाल चलेंगे ना कि आप भी ऐसे मंच लगाते हैं, तो आपने भी ऐसा, जैसे मान लीजिए अगर मैं मंच लगाता हूं तो मैं धर्म परिवर्तन थोड़ी ना करा, लेकिन आपने भी ऐसे सीट बाय सीट का पेमेंट लगाया। हमारे यहाँ कोई पेमेंट नहीं है। इन भविष्य में देखा जाएगा भाई, जो दरबार में खर्चे होंगे वो कहां से आएंगे? भक्तों को तो आप सारी चीजें दे रहे हैं, तो वो भी कहेंगे ना कि नहीं, तो वो धर्म, जैसे जिस धर्म से वो लोगों को जोड़ रहे हैं वह जोड़ने का तरीका अलग है ना। जैसे मान लीजिए आप सिंदूर लगाना मना करवा देते हैं, आप नाक पहनना मना करवा देते हैं, आप घर में देवी देवताओं को पूजा करना मना कर देते हैं। अगला तो कह दिया आप हिंदू हो के अगर ये सारी चीजें छोड़ रहे हैं तो आप पाखंड से जुड़ रहे हैं ना, तो आप तो मूर्ख हो गए। अज्ञानता है ये, अज्ञानता है। आप ये बताइए कहाँ हिंदू धर्म में जो औरतें हैं जो मांग में सिंदूर हटा दे तो विधवा ना कहलाए? बिल्कुल। हाँ, अपने घर से देवी देवताओं को हटा दे तो वो तो नीरस हो गया ना, पूरा परिवार ही, ठीक है। लेकिन उससे उसको संतुष्टि मिल रहा है। 1 साल जाएंगे, 2 साल जाएंगे, हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ महादेव को बोलते हैं कि महादेव की ये नीतियाँ थी। हम यहाँ बजरंग बली को पूजते हैं, यहाँ हम दुर्गा माता जी को पूजते हैं, हम यहाँ आस्था से जोड़ते हैं, बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए बताते हैं, माँ बाप का सेवा कैसे किया जाता है इसके बारे में बताते हैं, माँ बाप के चरण में सारी चीज़ें हैं मैं ये बताता हूँ, अपने से बड़ों का इज्जत कैसे करना चाहिए ये बताता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। पारिवारिक समस्या सबके पास है, मेरे पास भी पारिवारिक समस्याएं हैं। मैं भी बड़ा परिवार में उलझन में पड़ा रहता हूँ, और भी लोग पड़े रहते हैं। दुखिया दुख बांटने के लिए आपके पास आएगा ना। अब वो बांटने के लिए आता है तो आप उसका मदद यही चाहेंगे ना कि आप मदद करें। यहाँ कोई पाखंड नहीं है। अगर पाखंड के नजरिए से अगर कोई देखता है तो उसकी मूर्खता है, ठीक है। क्योंकि पाखंड यहाँ नहीं है, पाखंड यहाँ नहीं है। ये सारी चीजें अगर दर्शक देखते हैं, उन लोग को कोई परेशानी हो, घर में आपदा विपदा हो, तो उसको सॉल्व आपने बिल्कुल जैसे ही है। जैसे मान लीजिए कोई परेशानी है, तमाम अमूमन लोग अपने परिवार से परेशान हैं, अपने बीमारियों से परेशान है, अपने दैवी चीज़ों से परेशान है, टोना टोटका भूत पिचास बरम इससे परेशान है, जिसको वो नहीं जानता है। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, हमारे पर्ची में कुछ चीज़ें निकल गई, अब वो चीज़ें उसके साथ घटित हो गया, तो वह तो मानेगा ना कि बाबा ने जो बताया सही बताया है, और उसका वो उपाय पूछेगा। बाबा वो उपाय भी बता दिए तो वो व्यक्ति ठीक हो गया। यदि वो ठीक हो गया तब तो वो आपको भगवान मानने लगेगा। ठीक होने, जैसे हमने कहा कि आपने ब्लड मुझे दे दिया तो मैं आपको भगवान मान रहा हूँ, तो सेम वही चीजें हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं भी उन्हीं का नाम से ही तो पानी देता हूँ। अब उनके नाम से पानी दे देने से अगर किसी को कल्याण हो जा रहा है, उसको लाभ हो जा रहा है, तो ये काम एक दिन करने में क्या जाता है। बिल्कुल। किस दिन में आप? मैं सोमवार के दिन बैठता हूँ। सोमवार को, हर सप्ताह का सोमवार के दिन? हाँ, हर सोमवार को मैं हर दुखियों का दुख हरने का कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, प्रभु का दिया हुआ जो चीजें हैं उससे यही रहता है कि हमारे यहाँ जितने दरबार में लोग आए वो ठीक होकर जाए। यहाँ आने के बाद ही वो ठीक हो जाता है। अब सपोज करिए कि मैं अपने पिताजी को, अब मैं मान लीजिए कि हम दुनिया की हर रहे हैं, हम अपने पिताजी को ठीक नहीं कर पाए। ध्यान दीजिएगा, लोगों का कहना, कोई कह सकता है मैं अपने पिताजी को 17.5 लाख रुपए लगा दिया, लीवर कैंसर उनको हो गया। आप ये बताइए पानी से लीवर कैंसर आप ठीक कर सकते हैं? नहीं। मैं आज के कुछ दिन पहले रिपोर्ट करवाया हूं, 8 दिन पहले, मैं पानी दुआ मैं दे रहा हूं,
और आयुर्वेदिक कुछ चीजें चला रहा हूँ, दुआ भी और दवा भी। 17 लाख रुपया लगाने के बाद जो इन्फेक्शन नहीं कम हुआ, वो मात्र हमारे पानी और उस दुआ आयुर्वेदिक दवा से मेरे पिताजी ठीक हो रहे हैं और आज खाना खा रहे हैं। अभी चलने में तो असमर्थ हैं, लेकिन मैं भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो चलेंगे भी। आज 4 महीने से बेड रेस्ट पे हैं, ठीक है, चल नहीं पाते हैं, उनको पकड़ के लेके जाना पड़ता है कहीं भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी ठीक हो जाएंगे, और हमेशा उनके दिमाग में हम लोग यही डालते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, तो आधी बीमारियां तो यहीं खत्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ दरबार में जितने लोग आते हैं उनके ठीक हो रहे हैं आप, ठीक है। ये आप सकारात्मक बात करिए, आप घर पे ही करिए। अगर कोई बीमार है, अगर आप कह रहे हैं बड़ी बीमार हो, बुखार चढ़ रहा है, हो गया, ऐसे अगर बोलेंगे तो और आधार जाएगा और बीमारी पकड़ने। आप बोलिए आप ठीक हैं, आप हिम्मत दीजिए। दरबार में हिम्मत देने का काम होता है और कोई पाखंड नहीं है। अगर यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन का भी काम, अब यहाँ देवी देवताओं में कौन सा धर्म परिवर्तन है? यहाँ कोई मुस्लिम हमारे कहने पे धर्म परिवर्तन थोड़ी ना करेगा, ठीक है। या कोई मुसलमान को कोई थोड़ी ना कोई हिंदू बना पाएगा, वो भी आज के जनरेशन में सब होशियार हैं। और वो तो नियम भी नहीं जानता हूँ कि कैसे होता है, वो जो लोग करते हैं वो करते हैं, वो उनकी व्यवस्था है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अगर हमारे यहाँ मुस्लिम भाई लोग भी आते हैं, वो भी दरबार में बैठते हैं, हिंदू भाई लोग आते हैं, वो भी दरबार में बैठते हैं, हमारी माताएं आती हैं, हमारी बहनें आती हैं। यहाँ हमारी दरबार ही हनुमान चालीसा से शुरू होता है। अगर दरबार में है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अच्छा जी, चलिए, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी और बहुत सारी बातों में सच्चाई देखी। आप लोगों ने बहुत कुछ लोग नहीं जानते थे, वो भी आज कुछ % जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। जो भी कुछ कमियां रह जाएंगी वो आगे वीडियो में दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक हम चलते हैं, आप लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।